विद्यार्थी के पहले 31 नंबर आते हैं। जब वो रिवेल का फॉर्म भरता है तो उसके नंबर 71 हो जाते हैं। और उनको बोलना, नाम बताइए उनका। अल्पना कटेजा मैम। उनसे उनसे पूछिए कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझाइए। ये लाठियाँ पुलिस ने ही मारी या फिर टीचर साहब भी आया? अब इन छात्र नेताओं ने मिलकर इस घोटाले को उजागर किया। कल कुछ टीचर्स आए थे? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, वो डरे हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। माँ की गाड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंच ही जाओ भाई साहब। अब देखिए, ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है जीवन में कभी? बताइएगा कमेंट करके, जहाँ पर 90% लोगों को फेल कर दिया जाए। पर राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में ऐसा खेल हो रहा है कि यहाँ पर 90% लोगों को फेल कर दिया गया। जब बच्चे, और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये राजस्थान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जब आदमी का नंबर आता है ना, तो अनपढ़ वनपढ़ बच्चा को नहीं आओ भैया, अंडा पढ़वा, अच्छी परसेंट से जब पास होता है, पिता को बोलता है पापा आपका बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गया उसका सिलेक्शन, तो पिता खुश हो जाता है। उसको पता होता है कि बेटा मेरे बहुत मार्क्स लेकर आया है, तब जाके यहाँ हुआ है। तो आप सोचिए, क्या 90% बच्चे फेल हो जाएंगे? भैया लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी तो भैया लोग बोल रहे थे, मैडम राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो एक खेला चल रहा है कि पैसा दो और पास हो जाओ। क्या इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ये आशा की जाती है? आइए थोड़ा चर्चा करते हैं, पूरी बात इन्हीं लोगों के मुंह से सुनिएगा। आइए। नमस्कार भैया। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बताइए भैया, जो हुई सारी बात सही सही बता दीजिए। बिल्कुल, आपने जो बात थी वो आपने बता दी 2 वर्ड्स में, पैसा दो पास हो जाओ। क्या खेला चल रहा है ये राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले काफ़ी लंबे समय से ये घोटाला चला रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई। पिछले 2 साल से मैं रिवोल्यूशन की नाम की इस धांधली को प्रत्येक उस विद्यार्थी के सामने ला रहा हूँ। यानी आप देखिए, किसी विद्यार्थी को किसी ना किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर से बैग दी जाती है, फिर वो जब 500 रुपये का रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता है तो उसको पास कर दिया जाता है। ये खेल जब हमने यहाँ पकड़ा तो हाल ही में हमारे पास एक मार्कशीट आई जिसमें एक विद्यार्थी के पहले 31 नंबर आते हैं। जब वो रिवेल का फॉर्म भरता है तो उसके नंबर 71 हो जाते हैं। यानी ऐसा कौन सा टीचर कॉपी चेक करने के लिए बैठा है जो 41 नंबर की कॉपी चेक करना भूल गया? सैलरी के अलावा कैसे पैसा बढ़ा सकता है टीचर? बहुत अच्छा फंडा है। बिल्कुल, देखिए ना, ये सब लोग मिली भगत, इन सब लोगों की मिली भगत है कि ये बच्चा समझ नहीं पाएगा, अपने आप अपने पास थक हार के आएगा, रिवेल का फॉर्म भरेगा, क्योंकि अगर इसको पास होना है तो इसको रिवेल का फॉर्म तो भरना पड़ेगा। उसके बाद ये लगातार इस धांधली को कर रहे हैं। आज चौंकाने वाली बात है, जब फर्स्ट ईयर वालों का बच्चों का रिजल्ट आया तो उसमें 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। आप बताइए, आज मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जाना वाइस चांसलर मैडम के पास और उनको बोलना, नाम बताइए उनका। अल्पना कटेजा मैम। उनसे पूछिए कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझाइए। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? आप मीडिया के सामने ये बता दीजिए कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सुनिए ना, मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो क्या गलती बच्चे की है? सिर्फ गलती बच्चे की है। इसका मतलब तो आप लालत है आप टीचरों पर भी, जो अगर 90% भैया फेल हो गया तो मतलब थामा भी खोट। हाँ बिल्कुल यार, ऐसे कौन से यहाँ के टीचर हैं जो अपनी क्लास में पढ़ रहे 100 बच्चों में से 90 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं? मतलब ये सवाल तो आप पर लालत है। हाँ, ये तो एक आम टीचर पे लालत है कि जिस क्लास को आप डेली पढ़ा रहे हो उसमें से 90% बच्चे फेल हैं, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो आप? इधर आइए भैया। कल आप लोगों ने सबने मिलकर प्रदर्शन किया है ना? ये लाठियाँ पुलिस ने ही मारी या फिर टीचर साहब भी आया? ना, ये लाठियाँ केवल पुलिस ने, प्रशासन की, यूनिवर्सिटी प्रशासन के कहने पे पुलिस ने लाठी मारी। हम जब भी प्रशासन से बात करने जाते हैं तो प्रशासन पुलिस को ढाल बना के हमारे सामने खड़ा करने का काम। तो कल जो आप लोगों ने किया, पूरी राजस्थान ने देखा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या टीचर डरा? क्या वो जो 90% फेल हो गए तो उसका जवाब लेने कोई आया? कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। एक नोटिफिकेशन जारी किया है कल इन्होंने कि हमारी एक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से एक टीम गठित करके हम सभी संगठन कॉलेजों में पहुंचाएंगे और विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बहाना इन्होंने लिए है कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं। इसके लिए भी कमेटी? हाँ, इसके लिए भी कमेटी, हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये सुधार करने का ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिस तरह आपने बताया, यहाँ इस विद्यार्थी का एडमिशन होता है जो अपने शहर, अपने गांव, अपने ज़िले का टॉपर होता है, उस विद्यार्थी का यहाँ एडमिशन होता है। लेकिन शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि वो जो विद्यार्थी 99% के साथ यहाँ आ रहा है, 1 महीने बाद उसके इंग्लिश, हिंदी
कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक लगती है। जो विद्यार्थी पूरे ज़िले को टॉप कर सकता है वो एक नॉर्मल से इंग्लिश के पेपर में 1 नंबर से बैक कैसे आएगी उसके। और जब वो रिवेल का फॉर्म भर रहा है तो वो 1 नंबर बढ़ जा रहा है। अब आपको देखिए कितना बड़ा स्कैम ये लोग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए छात्र संघ के और क्या उनको नहीं पता है गरीब के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं मेहनत के साथ? उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीब किस तरह आपने देखिए, कल गर्ल्स आई थी, 100 से 150 लड़कियां उस प्रोटेस्ट में मेरे साथ थी। पुलिस ने उन लड़कियों पर लाठीचार्ज किया, लड़कियों को बाल पकड़ के खींचा, लड़कियों के बैग पकड़ के फेंके, उनको यहाँ से भगाने का काम किया। और लालच है उन लोगों की, गलती क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक देश की जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर आदमी बैठ नहीं सकता है अपना मुद्दा उठाकर? आप समझ भी नहीं सकते हैं फर्स्ट ईयर में जब 90% बच्चे फेल हो जाएं, बाप बाबूजी ने फ़ोन कर बताओ, और बाबूजी किसान, वे तो समझा भी को ना बेचारा, मां को फ़ोन करके बोले कि पिताजी हम फेल हो गए हैं, तो क्या क्या सोचेंगे वो? आप ज़रा सोचिए, सोचने में ही। और सुनिए, ये डरेंगे भी नहीं। उन्होंने बोला कि कमेटी बिठाइए, 4-5 दिन में मामला सलटाने की कोशिश होगी, ऐसा नहीं। देखिए, कमेटी बिठा के ये बोल रहे हैं हम बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्या हम बता रहे हैं और आप क्या सुनने जाओगे? यहाँ कल तो कितने विद्यार्थी आए थे, उनके सामने आकर इन समस्या कल ही सुन लेते, आके बता देते कि भाई अगर फेल हुए तो ये रीज़न है फेल होने का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये इम्प्लीमेंट किया इसको, और इस कारण से इतने विद्यार्थी फेल हुए हैं। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये धांधली कर रहे हैं और अब ये डर चुके हैं कि जो घोटाला था ना, इतने दिन कोई उजागर नहीं कर पाया। अब इन छात्र नेताओं ने मिलकर इस घोटाले को उजागर किया। कल कुछ टीचर्स आए थे, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वो डरे हुए थे कि वो किस तरह अपना जवाब देंगे, इतने विद्यार्थियों को क्या जवाब देंगे। उनके पास कैमरे के सामने भी नहीं है, बिल्कुल किसी बाहर कहीं भी नहीं आए। हमें बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये बच्चे ही नहीं लिखते। मेरे को ये बोलते हैं आप आवाज़ उठा रहे हो लेकिन यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते। मैंने कहा अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तब हम बोल सकते हैं हाँ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे 90% बच्चे क्या नहीं पढ़ेंगे क्या? आपको मैं लाइव बताऊँगा, ऐसी लड़कियाँ कल आई जिन्होंने अपनी मार्कशीट लेके आई, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारी स्कॉलरशिप आती है। उसके बाद हमारे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 1 नंबर की बैक की वजह से हमारी जो पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत थी, जो 45,000 रुपये स्कॉलरशिप आ रही थी, वो इनकी धांधली की वजह से वो स्कॉलरशिप और रुक गई। तो कई गरीब किसान के बेटे यहाँ पढ़ते हैं, कईयों के पिताजी ऑटो चलाते हैं, कईयों के पिताजी सब्जी बेचते हैं, कईयों के पिताजी बेलदारी करते हैं। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बस्ता देकर राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ की कुलपति और प्रशासन, नाम बताइए सबका। अल्पना कटेजा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपनी मिली भगत से सिर्फ धांधली के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा और यहाँ इसी गेट पर एक पोस्टर लगाना पड़ेगा कि आइए हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में सीटें खाली पड़ी है, यहाँ कोई एडमिशन लेने वाला ही नहीं बचेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। अरे बहुत बड़ी बात है ये, जिस हिसाब से भैया लोग बता रहे हैं। 90% किसे कहते हैं यार? आप ज़रा सोच के देखिए, 90% लोग। आप सुनिए, फिर वो अगर पैसा दे के पास होना चाहे तो? बिल्कुल, बहुत बैठे हैं दलाल। अभी बोलो आप सारे लोग, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं सच, मैं कभी नहीं फंसूंगा, मैं सीधा बोलता हूँ। आप देखिए, एक विद्यार्थी का जब रिजल्ट आता है तो उसके 31 नंबर है, और जब वो रिवेल का फॉर्म भरता है तो नंबर 71 कैसे हो गए? उस टीचर पे क्या एक्शन लिया जो 40 नंबर की कॉपी चेक करना? कई लोग डर कर रिवेल का पहले से फिर फॉर्म भर देंगे तो कि अरे यार मैडम हमको तो पास होना है, हम लोगों को। विद्यार्थी की गलती नहीं है, विद्यार्थी हमेशा ये चाहेगा कि मैं किसी ना तरीके से, पिताजी बोल देंगे वहाँ से हाँ, कि बेटा अपना तो पास हो। लेकिन एक बात ये सोचिए, आज जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, आज सुसाइड युवा अटेम्प्ट कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं? जब वो अपना पहला रिजल्ट देखता है कि मैं फेल हो गया तो वो देखेगा मैं घर वालों को नहीं फेस कर पाऊंगा, लड़की देखेगी मैं नहीं फेस कर पाऊंगा, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि गलती उसकी नहीं है, जब वो रिवेल का फॉर्म भराएगा तो वो ऑलरेडी पास है। तो इस प्रकार की ये धांधली बड़े। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर तक जानी चाहिए, और कुछ नहीं होगा तो हम फिर से आएंगे। मैं इन सबको बोल चुकी हूँ, जब भी कोई बात होगी ये हम लोगों को बताएंगे। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है, जो कमेटी शमेटी ये ढोंगी करने या फिर पता नहीं सच्ची कमेटी को बना के कुछ करेंगे, क्या होता है आपको बताती रहूँगी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन 90% लोगों का स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। पर स्टूडेंट्स को कहूँगी हार मत मानिएगा, या ना पिस्सा खिला पास मत हो जा जो भैया, लड़िएगा, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलता है तो सभी आपके साथ हैं, पर बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।